नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों आपके लिए चुनिंदे प्रश्नों को सेलेक्ट करके लाया गया है। दोस्तों प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आप प्रश्नों को देख सकते हैं कि प्रश्न दोस्तों आपके कम समय को देखते हुए किस प्रकार से तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो, अपने जीके जीएस को मजबूत करें और दोस्तों अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को आप साकार करें, तो आप निरंतर आप हमारे चैनल पे बने रहिए और यहाँ से अपने जीके जीएस को बेस को मजबूत करें। यहाँ पे दोस्तों अभी बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसे दोस्तों आप देखकर अपने दोस्तों रिजल्ट को बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। आपके फैमिली सदस्यों में से कोई यदि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना समय गंवाए चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जेसी हिटलन। दोस्तों क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिमला समझौता कब हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों, शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, शिमला समझौता 1945 आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है आपका, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था? दोस्तों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों प्रीवियस ईयर का कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों बिना अपील, बिना वकील और दोस्तों बिना दलील का कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है। कब पारित हुई थी दोस्तों? तो 1919 ईस्वी में। दोस्तों इस कानून के तहत भारतीयों को अंग्रेज सरकार द्वारा बिना किसी वारंट के दोस्तों शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकती थी। तो दोस्तों इसी के आधार पर इसे नाम दिया गया काला कानून का। तो आपसे पूछा जाए कि काला कानून को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों रोलेट एक्ट। उसके बाद प्रश्न संख्या चौथा है दोस्तों आप लोगों के सक्षम, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय सुधार समिति की स्थापना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि दादा भाई नौरोजी को दोस्तों भारत का वयोवृद्ध वैक्स भी कहा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके अलावा दोस्तों इनकी एक रचना है, इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों यह भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो दोस्तों निरंकारी आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे दयाल दास जी। दयाल दास जी आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपका, किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में सजा सुनाई गई थी? तो दोस्तों खुदीराम बोस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों आपका, केसर-ए-हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया था? तो दोस्तों आपको बता दें सर्वप्रथम कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। दोस्तों इस दौरान दोस्तों यह घटना काफ़ी ही निर्दयपूर्ण घटी थी। इसमें दोस्तों लगभग 1000 से अधिक भारतीय लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान एवं औरतें भी शामिल थी। जनरल ओ डायर ने दोस्तों, आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर को इसने दिया था दोस्तों, जनरल ओ डायर आप याद रखिएगा। जनरल ओ डायर दोस्तों आप याद रखेंगे। दोस्तों केसर-ए-हिंद की उपाधि इसी दौरान किसने त्याग दी थी? तो आपसे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आपको बता दें, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1913 ईस्वी में। और कहाँ किया था? तो दोस्तों आपको बता दें, सैन
फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम जी ने किया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपका, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ था दोस्तों? तो साइमन कमीशन की भारत में आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपका, कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों के बीच हुई? कांग्रेस का विभाजन दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो आपको बता दें 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था दोस्तों। किस अधिवेशन के दौरान? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान दोस्तों। और यह दोनों दोस्तों कांग्रेस का विभाजन किन दो दलों में हो गया था? तो गरम दल और नरम दल, आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता कब हुआ था, तो दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान दोस्तों इनके बीच में आपसी समझौता हो गया था। उसको चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है आपका, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, आप याद रखेंगे। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? तो आपको बता दें ए ओ ह्यूम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यदि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है आपका, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको बता दें मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? शिवाजी थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपका, शिवाजी द्वारा लगाए 2 कर कौन कौन से थे? तो दोस्तों आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री के सेशन से, तो आपको बता दें दोस्तों चौथ एवं सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों आपको बता दें सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये भारतीय गवर्नर जनरल बनने वाले अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को। और दोस्तों साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त, आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को एवं ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 17 है आपका, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों आपको बता दें जहांगीर के शासनकाल में आया था। कौन आया था दोस्तों? तो कैप्टन हॉकिंस। किस मुगल शासक के दरबार में दोस्तों? तो जहांगीर, आप उसे भी याद रखेंगे। प्रथम दोस्तों अंग्रेज जो आया था, कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस। और यदि पूछ लिया जाए कि किस मुगल शासक के दोस्तों दरबार में आया था, तो जहांगीर, आप उसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 19 है आपका, जिसमें कि आपसे पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों 17 नवंबर 1930 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 17 नवंबर 1930 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे लंदन में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपकी आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आज का अंतिम नंबर प्रश्न देख लेते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आज का ये अंतिम नंबर प्रश्न के रूप में है, जिसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस जी। मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द किसी के बेहतरीन जीके जीएस के सेशन को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।